ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। ओम हनुमाञ्जनी सुनुर्वायुपुत्रो महाबलः रामेष्ठः फाल्गुनसखः पिङ्गाक्षौ अमितविक्रमः बुद्धि कर्मणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दृपाः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः। स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। नमस्तेस्तु महावीर नमस्ते वायुनंदन विलोक्य कृपयादित्यं त्राहि माम भक्तवत्सल। अनेनोपचार पूजनेन श्रीमारुतिनंदन हनुमान प्रियताम्। जय श्रीराम आपदाम हर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापते नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारोपितवामभागं पाणौमासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापते नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। ओम अथ अयोध्या कांडे द्वादशः सर्गः 12वां सर्ग। महाराज दशरथ की चिंता, विलाप, कैकेयी को फटकारना, समझाना और उससे वैसा वर न मांगने के लिए अनुरोध करना। ततः श्रुत्वा महाराजः कैकेय्या दारुणं वचः चिन्तामभि समापेदे मुहूर्तं प्रतप्ताप च। कैकेयी का यह कठोर वचन सुनकर महाराज दशरथ को बड़ी चिंता हुई। वे एक मुहूर्त तक अत्यंत संताप करते रहे। किन्नो मेयं देवा स्वपनिश्चित्त मोहोऽपि वा मम अनुभूतोपसर्गो वा मनसो वाप्युपद्रवः। उन्होंने सोचा, क्या दिन में ही यह मुझे स्वप्न दिखाई दे रहा है अथवा मेरे चित्त का मोह है या किसी भूत अर्थात ग्रह आदि के आवेश से चित्त में विकलता आ गई है या अधिव्याधि के कारण यह कोई मन का ही उपद्रव है। इति संचित्य तद राजा नाड्यगच्छत् तदा सुखम्
प्रतिलभ्य तत संज्ञाम कैकेयी वाक्यातपितः। यही सोचते हुए उन्हें अपने भ्रम के कारण का पता नहीं चला। उस समय राजा को मूर्छित कर देने वाला महान दुख प्राप्त हुआ। तत्पश्चात होश में आने पर कैकेयी की बात को याद करके उन्हें पुनः संताप होने लगा। व्यथितो क्विल्वश्चैव व्याघ्रिं दृष्ट्वा यथा मृगः असंवृत्ता यामासीनो जगत्यां दीर्घमुच्छवसन् मंडले पन्नगोरुद्धो मंत्रैरिव महाविशः। जैसे किसी बाघिन को देखकर मृग व्यथित हो जाता है, उसी प्रकार वे नरेश कैकेयी को देखकर पीड़ित एवं व्याकुल हो उठे। बिस्तर रहित खाली भूमि पर बैठे हुए राजा लंबी सांस खींचने लगे, मानो कोई महा विषैला सर्प किसी मंडल में मंत्रों द्वारा अवरुद्ध हो गया हो। अहोधिगति सामार्षो वाच मुक्त्वा नराधिपः मोहमापे दीवान भूय शोकोपहत चेतनः। राजा दशरथ रोष में भरकर अहो धिक्कार है यह कहकर पुनः मूर्छित हो गए। शोक के कारण उनकी चेतना लुप्त सी हो गई। चिरेण तु नृप संज्ञाम प्रतिलभ्य सुदुःखितः कैकेयीं ब्रवीत् क्रुद्धो निर्दहन्निव तेजसा। बहुत देर के बाद जब उन्हें फिर चेत हुआ, तब वे नरेश अत्यंत दुखी होकर कैकेयी को अपने तेज से दुग्ध सी करते हुए क्रोध पूर्वक उससे बोले, नृशंसे दुष्ट चारित्रे कुलस्यास्य विनाशिनी किं कृतं तव रामेण पापे पापम मया पिवा। हे दयाहीन दुराचारिणी कैकेयी, तू इस कुल का विनाश करने वाली डाइन है। हे पापिनी, बता मैंने अथवा श्री राम ने तेरा क्या बुरा किया है। सदा ते जननी तुल्यां वृत्तिं वैति राघवः तस्यैवं त्वमनर्थाय किन्निमित्त मिहो मद्यते। श्री रामचंद्र तो तेरे साथ सदा सगी माता का सा बर्ताव करते आए हैं, फिर तू किस लिए उनका इस तरह से अनिष्ट करने पर उतारू हो गई है। त्वं मयात्म विनाशाय बौनं स्वं निवेशिता अविज्ञानान् नृपसुता व्याला तीक्ष्ण विखाय था। मालूम होता है मैंने अपने विनाश के लिए ही तुझे अपने घर में लाकर रखा था। मैं नहीं जानता था कि तू राजकन्या के रूप में तीखे विष वाली नागिन है। जीवलोको सदा सर्वो रामस्याह गुणस्त्वम् अपराधं कमोदिष्य चक्षामीष्टमहं सुतम। जब सारा जीव जगत श्री राम के गुणों की प्रशंसा करता है, तब मैं किस अपराध के कारण अपने उस प्यारे पुत्र को त्याग दूं। कौशल्यां च सुमित्रां च त्यज्येयमपि वा श्रियं जीवितं चात्मनो रामं न त्वमेव पितृवत्सलम्। मैं कौशल्या और सुमित्रा को भी छोड़ सकता हूँ, राजलक्ष्मी का भी परित्याग कर सकता हूँ, परंतु अपने प्राण स्वरूप पितृभक्त श्री राम को नहीं छोड़ सकता। पराभवते में प्रीतिर्दृष्ट्वा
प्राभवती में प्रीतिर्दुष्ट्वा तनयामग्रजम् अपश्यस्तु मे रामम् नष्टं भवति चेतनम्। अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को देखते ही मेरे हृदय में परम प्रेम उमड़ जाता है, परंतु जब मैं श्री राम को नहीं देखता हूं तब मेरी चेतना नष्ट होने लगती है। तिष्ठेल्लोको विना सूर्यम सस्यम वा सलिलम विना न तू रामम विना देहे तिष्ठेतु मम जीवितम। संभव है सूर्य के बिना ये संसार टिक सके अथवा पानी के बिना खेती उपज सके, परंतु श्री राम के बिना मेरे शरीर में प्राण नहीं रह सकते। तदलम तज्जतामेह निश्चय पाप निश्चय अपीते चरणो मूर्धना स्पृश्यामेख प्रसीद मे किमर्थम चिंतितम पापे त्वया परम दारुणम। अतः ऐसा वर मांगने से कोई लाभ नहीं है। पाप पूर्ण निश्चय वाली है कि कई तू इस निश्चय अथवा दुराग्रह को त्याग दे। यह लो, मैं तेरे पैरों पर अपना मस्तक रखता हूँ, मुझ पर प्रसन्न हो जा। हे पापिनी, तूने ऐसी परम करूणता पूर्ण बात किस लिए सोची है? अथ जिज्ञास से माम त्वं भरतस्य प्रियाय प्रिये अस्तु तत्तवद्या पूर्वम व्याहृतम राघवम प्रति। यदि यह जानना चाहती है कि भरत मुझे प्रिय है या अप्रिय, तो रघुनंदन भरत के संबंध में तू पहले जो कुछ कह चुकी है वह पूर्ण हो, अर्थात मेरे प्रथम वर्ग के अनुसार मैं भरत का राज्याभिषेक स्वीकार करता हूँ। स मे ज्येष्ठ सुत श्रीमान धर्म ज्येष्ठ इतीव मे ततः त्वया प्रियवादिन्या देवार्थम कथितम भवेत्। तू पहले कहा करती थी कि श्री राम मेरे बड़े बेटे हैं, वे धर्माचरण में भी सबसे बड़े हैं, परंतु अब मालूम हुआ कि तू ऊपर ऊपर से चिकनी चुपड़ी बातें किया करती थी और वह बात तूने श्री राम से अपनी सेवा करवाने के लिए ही कही होंगी। तच्छ्रुत्वा शोक संतप्ता संतापयसी मां वृषम् आविष्टासी गृहे शून्ये सात्वं परवशं गता। आज श्री राम के अभिषेक की बात सुनकर तू शोक से संतप्त हो उठी और मुझे भी बहुत संताप दे रही है। इससे जान पड़ता है कि इस सूने घर में तुझ पर भूत आदि का आवेश हो गया है, अतः तू परवश होकर ऐसी बातें कह रही है। इक्ष्वाकूणां कुले देवी संप्राप्त सुमहानयम् अनयोनय संपन्ने यत्र ते विकृतामतीः। हे देवी, न्यायशील इक्ष्वाकु वंश में यह बड़ा भारी अन्याय आकर उपस्थित हुआ है, जहां तेरी बुद्धि इस प्रकार विकृत हो गई है। नहीं किंचित युक्तम वा विप्रेयम वा पुरा मम अक्रोस्तम विशालाक्षी तेन न श्रद्धामि ते। हे विशाल लोचने, आज से पहले तूने कभी कोई ऐसा आचरण नहीं किया था जो अनुचित अथवा मेरे लिए अप्रिय हो, इसलिए तेरी आज की बात पर भी मुझे विश्वास नहीं होता है। ननु ते राघवस्तुल्यो भरतेन महात्मना बहुशो हि समय वाले त्वं कथा कथयेसि मम। तेरे लिए तो श्री राम भी महात्मा भरत के ही तुल्य है। हे बाले, तू बहुत बार बातचीत के प्रसंग में स्वयं ही यह बात मुझसे कहती रही है,
तस्य धर्मात्मनो देवी वने वासं यशस्विनः कथं रोचयसे वीरु नववर्षाणि पंच च। हे वीरु स्वभाव वाली देवी, उन्हीं धर्मात्मा और यशस्वी श्री राम का 14 वर्षों के लिए वनवास तुझे कैसे अच्छा लगता है। अत्यंत सुकुमारस्य तस्य धर्मे कृतात्मनः कथं रोचयसे वास मरण्ये वृषदारुणे। जो अत्यंत सुकुमार और धर्म में दृढ़ता पूर्वक मन लगाए रखने वाला है, उन्हीं श्री राम को वनवास देना तुझे कैसे रुचिकर जान पड़ता है। अहो, तेरा हृदय बड़ा कठोर है। रोचयस्य वीरामस्य रामस्य शुभलोचने तव शुश्रूष मानस्य किमर्थम विप्रवासनम। हे सुंदर नेत्रों वाली कैकेयी, जो सदा तेरी सेवा शुश्रूषा में लगे रहते हैं, उन नयनाभिराम श्री राम को देश निकाला दे देने की इच्छा तुझे किस लिए हो रही है। रामो ही भरताद भूयस्तव शुश्रूषते सदा विशेषम त्वयि तस्मात्तु भरतस्य न लक्ष्ये। मैं देखता हूं भरत से अधिक श्री राम ही सदा तेरी सेवा करते हैं। भरत उनसे अधिक तेरी सेवा में रहते हो, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। शुश्रूषाम गौरवम चैव प्रमाणम वत्न क्रियाम कस्तु भूयस्तरम कुर्यात् अन्यत्र पुरुषर्षभात्। नरश्रेष्ठ श्री राम से बढ़कर दूसरा कौन है जो गुरुजनों की सेवा करने, उन्हें गौरव देने, उनकी बातों को मान्यता देने और उनकी आज्ञा का तुरंत पालन करने में अधिक तत्पर रहता दिखाई दिया हो। बहूनाम स्त्री सहस्राणाम बहूनाम चोपजीविनाम परिवादो अपवादो वा राघवेनोपपद्यते। मेरे यहाँ कई सहस्त्र स्त्रियां हैं और बहुत से उपजीवी भृत्यजन्य भी हैं, परंतु किसी के मुंह से श्री राम के संबंध में सच्ची या झूठी किसी प्रकार की शिकायत नहीं सुनी है। सांत्वयन् सर्वभूतानि राम शुद्धेन चेतसा गृह्णाति मनोव्याघ्र प्रियैर्विषयवासिनः। पुरुष सिंह श्री राम समस्त प्राणियों को शुद्ध हृदय से सांत्वना देते हुए प्रिय आचरणों द्वारा राज्य की समस्त प्रजाओं को अपने वश में किए रखते हैं। सत्येन लोकान् जयति द्विजान दादेन राघवः गुरुन् शुश्रूषया वीरो गुरुन् शुश्रूषया वीरो धनुषायुधि शास्त्रवान। वीर श्री रामचंद्र जी अपने सात्विक भाव से समस्त लोगों को दाने के द्वारा द्विजों को, सेवा में गुरुजनों को और धनुष बाण द्वारा युद्ध स्थल में शत्रु सैनिकों को जीतकर अपने अधीन कर लेते हैं। सत्यम दानम तपस्त्यागो मित्रता शोच मार्जवम विद्या च गुरु शुश्रूषा ध्रुवान्येतानि राघवे। सत्य, दान, तप, त्याग, मित्रता, पवित्रता, सरलता, विद्या और गुरु शुश्रूषा, ये सभी सद्गुण श्री राम में स्थिर रूप से रहते हैं। तस्मिन्नार्जव संपन्ने देवी देवोपमे कथम पापमाशंसे रामे महर्षिम तेजसी। हे देवी, महर्षियों के समान तेजस्वी उन सीधे साधे देवतुल्य राम का तू क्यों अनिष्ट करना चाहती है।
न स्मराम्य प्रियं वाक्यं लोकस्य प्रियवादिनः सह कथं त्वकृते रामं वक्ष्यामि प्रियमप्रियम्। श्री राम सब लोगों से प्रिय बोलते हैं, उन्होंने कभी किसी को अप्रिय वचन नहीं कहा, ऐसा मुझे याद नहीं पड़ता। ऐसे सर्वप्रिय राम से मैं तेरे लिए अप्रिय बात कैसे कहूंगा। क्षमा यस्मिन् पश्चाग सत्यं धर्म कृतज्ञता अप्यहिंसा च भूतानां तमृते का गतिर्मम। जिनमें क्षमा, तप, त्याग, सत्य, धर्म, कृतज्ञता और समस्त जीवों के प्रति दया भरी हुई है, उन श्री राम के बिना मेरी क्या गति होगी। मम वृद्धस्य कैकेयी गतान्तस्य तपस्विनः दीनं लालप्यमानस्य कारुण्यं कर्तुमर्हसि। हे कैकेयी, मैं बूढ़ा हूँ, मौत के किनारे बैठा हूँ, मेरी अवस्था शोचनीय हो रही है और मैं दीन स्वभाव से तेरे सामने गिड़गिड़ा रहा हूँ। तुझे मुझ पर दया करनी चाहिए। पृथिव्याम सागरांतायां यत् किंचित् गम्यते तत्सर्वं तव दास्यामि मा च त्वं मन्युमाविश। समुद्र पर्यंत पृथ्वी जो कुछ मिल सकता है वह सब मैं तुझे दे दूंगा, परंतु तू ऐसे दुराग्रह में न पड़ जो मुझे मौत के मुंह में धकेलने वाला हो। अंजलिं कुर्मी कैकेयी पादौ चापि स्पृशामि ते शरणं भव रामस्य माधर्मो माहिं स्पृशेत। हे कैकेयी नंदिनी, मैं हाथ जोड़ता हूँ और तेरे पैरों पड़ता हूँ, तू श्री राम को शरण दे जिससे यहाँ मुझे पाप न लगे। इति दुःखाभि संतप्तम विलपंतम चेतनम घोरणमानं महाराजं शोकेन समभिलुप्तमं पारं लोकार्णवश्यासु प्रार्थयन्तं पुनः पुनः प्रत्युवाचा अथ कैकेयी रौद्रतरम वचः। महाराज दशरथ इस प्रकार दुख से संतप्त होकर विलाप कर रहे थे। उनकी चेतना बार बार लुप्त हो जाती थी, उनके मस्तिष्क में चक्कर आ रहा था और वे शोक मग्न हो उस शोक सागर से शीघ्र पार होने के लिए बारंबार अनुनय विनय कर रहे थे, तो भी कैकेयी का हृदय नहीं पिघला। वह और भी भीषण रूप धारण करके अत्यंत कठोर वाणी में उन्हें इस प्रकार उत्तर देने लगी। यदि दत्त्वा वरो राजन् पुनः प्रत्यनुत्तप्यसे धार्मिकत्वं कथं वीर पृथिव्यां कथयस्यसि। हे राजन, यदि 2 वरदान देकर आप फिर उनके लिए पश्चाताप करते हैं तो हे वीर नरेश्वर, इस भूमंडल में आप अपनी धार्मिकता का ढिंडोरा कैसे पीट सकेंगे। यदा समेता बहवस्तवया राजर्षयः सह कथयिष्यन्ति धर्मज्ञा तत्र किं प्रतिवक्ष्यसि। धर्म के ज्ञाता है महाराज, जब बहुत से राजर्षि एकत्र होकर आपके साथ मुझे दिए हुए वरदान के विषय में बातचीत करेंगे, उस समय वहां आप उन्हें क्या उत्तर देंगे। यस्या प्रसादे जीवामि या च मामभ्यपालयत् तस्या कृता मया मिथ्या कैकेय्या इति वक्ष्यसि। यही कहेंगे न कि जिसके प्रसाद से मैं जीवित हूं, जिसने बहुत बड़े संकट से मेरी रक्षा की,
उसी कैकेयी को वर देने के लिए ही हुई प्रतिज्ञा मैंने झूठी कर दी है। किलिम्बिषं त्वं नरेन्द्राणां करिष्यसि नराधिप यो दत्त्वा वर मध्यैव पुनरन्याति भाषसे। हे महाराज, आज ही वरदान देकर यदि आप फिर उससे विपरीत बात कहेंगे तो अपने कुल के राजाओं के माथे कलंक का टीका लगाएंगे। शैब्य शेनक पोतीये स्वमासं पक्षिणे ददौ अलर्कश चक्षुषी दत्त्वा जगाम गतिमुत्तमाम। राजा शब्द ने बाघ और कबूतर के झगड़े में कबूतर के प्राण बचाने की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए बाघ नामक पक्षी को अपने शरीर का मांस काट कर दे दिया था। इसी तरह राजा अलर्क ने एक अंधे ब्राह्मण को अपने दोनों नेत्रों का दान करके परम उत्तम गति प्राप्त की थी। सागर है समयं कृत्वा न वेला मति वर्तते समयं मानृतं कार्षीः पूर्ववर्तम अनुस्मरन्। समुद्र ने देवताओं के समक्ष अपनी नियत सीमा को न लांघने की प्रतिज्ञा की थी, जो अब तक वह उसका उल्लंघन नहीं करता। आप भी पूर्ववर्ती महापुरुषों के बर्ताव को सदा ध्यान में रखकर अपनी प्रतिज्ञा झूठी न करें। सत्वं धर्मं प्रीतज्य रामं राज्येऽभिषिच्य च कौसल्यया नित्यं रन्तुमिच्छसि दुर्मते। परंतु आप मेरी बात क्यों सुनेंगे? हे दुर्बुद्धि नरेश, आप तो धर्म को तिलांजलि दे श्री राम को राज्य पर अभिषिक्त करके रानी कौशल्या के साथ सदा मौज उड़ाना चाहते हैं। भवत्वं धर्मो वा सत्यं वा यदि वा नृतं यत्त्वया संसृतं मह्यं तस्य नास्ति व्यतिक्रमः। अब धर्म हो या अधर्म, झूठ हो या सच, जिस बात के लिए आपने मुझसे प्रतिज्ञा कर ली है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। अहम ही विश्वमद्दैव पीत्वा बहुतवाग्रतः पश्यतस्ते मरिष्यामि रामो यद्यभिषिच्यते। यदि श्री राम का राज्याभिषेक होगा तो मैं आपके सामने आपके देखते देखते आज ही बहुत सा विष पीकर मर जाऊंगी। एकाहमपि पश्येयम् यद्यहम् राम मातरम् अंजलिं प्रतिगृह्णान्ति श्रेयो ननु मृतिर्मम। यदि मैं एक दिन भी राम माता कौशल्या को राजमाता होने के नाते दूसरे लोगों से अपने को हाथ जोड़वाती हुई देख लूंगी तो उस समय मैं अपने लिए मर जाना ही अच्छा समझूंगी। भर्तेनात्मना चाहम शपेते मनुजाधिपः यथा नान्येन तुष्ये अमृते राम विवासनात्। हे नरेश्वर, मैं आपके सामने अपनी और भरत की शपथ खाकर कहती हूँ कि श्री राम को इस देश से निकाल देने के सिवा दूसरे किसी वर से मुझे संतोष नहीं होगा। एतावदुक्त्वा वचनम् कैकेयी वीररामः विलपन्तं च राजानम् न प्रति व्याजहार सा। इतना कहकर कैकेयी चुप हो गई। राजा बहुत रोए, गिड़गिड़ाए, किंतु उसने उनकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। श्रुत्वा तु राजा कैकेय्या वाक्यं परम शोभनम् रामस्य च वने वासम् ऐश्वर्यं भरतस्य च नाभ्यभाषत कैकेयीं मुहूर्तं व्याकुलेन्द्रियाः
प्रक्षतानीमीशो देवीं प्रियाम प्रियवादिनीं। श्री राम का वनवास हो और भरत का राज्याभिषेक, कैकेयी के मुख से यह परम अमंगलकारी वचन सुनकर राजा की सारी इंद्रियां व्याकुल हो उठी। वे एक मुहूर्त तक कैकेयी से कुछ न बोले। उस अप्रिय वचन बोलने वाली प्यारी रानी को की ओर केवल एकटक दृष्टि से देखते रहे। ताम ही वज्र समां वाचम अकरण्य हृदया प्रियाम दुख शोकमयी श्रुत्वा राजा न दुखितो भवत्। मन को अप्रिय लगने वाली कैकेयी की वह वज्र के समान कठोर तथा दुख शोकमयी वाणी सुनकर राजा को बड़ा दुख हुआ। उनकी सुख शांति छिन गई। सदेव्या व्यवसायं च घोरं च शपथं कृतं ध्यात्वा रामेत निःश्वस्य छिन्नस्तरु रिवापतत्। देवी कैकेयी के उस घोर निश्चय और किए हुए शपथ की ओर ध्यान जाते ही वे हा राम कहकर लंबी सांस खींचते हुए कटे वृक्ष की भांति गिर पड़े। नष्ट चित्तो यथोन्मत्तो विप्रीतो यथा तुरः धर्त तेजा यथा सर्पो बभूव जगती पति। उनकी चेतना लुप्त सी हो गई। वे उन्मादग्रस्त से प्रतीत होने लगे। उनकी प्रकृति विपरीत सी हो गई। वे रोगी से जान पड़ते थे। इस प्रकार भूपाल दशरथ मंत्र से जिसका तेज हर लिया गया हो उस सर्प के समान निश्चेष्ट हो गए। दीनया तुरया वाचा इति होवाच कैकेय्यम् अनर्थमिम अर्थाम्बम केन त्वमुपदेशिता। तदनंतर उन्होंने दीन और आतुर वाणी में कैकेयी से इस प्रकार कहा, अरे तुझे अनर्थ ही अर्थ सा प्रतीत हो रहा है, अर्थात तुझे बुराई में अच्छाई दिखाई दे रही है। किसने तुझे इसका उपदेश दे दिया? भूतोपहत चित्तेव ब्रुवन्ति मामन लज्जसे शील व्यसन में तत् तेना भी जान्यामहम पुरा। जान पड़ता है तेरा चित्त किसी भूत के आवेश से दूषित हो गया है। पिशाच ग्रस्त नारी की भांति मेरे सामने ऐसी बातें कहती हुई तू लज्जित क्यों नहीं होती? मुझे पहले इस बात का पता नहीं था कि तेरा यह कुलांगनोचित शील इस तरह नष्ट हो जाएगा। बालायास्तत् त्वीदानीं ते लक्ष्ये विपरीतवत् कुतो वा ते भयं जातं यातमेवं विदम्बरम् राष्ट्रे भरतमासीनं वृणीशे राघवं वने विरमैतेन भावेन त्वमेतेनानृतेन च। बालावस्था में जो तेरा शील था उसे इस समय मैं विपरीत सा देख रहा हूं। तुझे किस बात का भय हो गया जो इस तरह का वर मांगती है? भरत राज्य सिंहासन पर बैठे और श्री राम वन में रहे, यह तू मांग रही है। यह बड़ा असत्य तथा ओछा विचार है। तू अब भी इससे विपरीत हो जा। यदि भरतु प्रियं कार्यं लोकस्य भरतस्य च नृशंसे पाप संकल्पे शूद्रे दुष्कृतकारिणी। हे क्रूर स्वभाव और पाप पूर्ण विचार वाली नीच दुराचारिणी, यदि अपने पति का सारे जगत का और भरत का भी प्रिय करना चाहती है तो इस दूषित संकल्प को त्याग दे। किम नो दुःखं लीकं वा रामे च पश्यसि न कथचित्
न कच्चित् दूते रामाद भरतो राज्यमावसेत। तू मुझ में या श्री राम में कौन सा दुखदायक या अप्रिय बर्ताव देख रही है कि ऐसा नीच कर्म करने पर उतारू हो गई है। श्री राम के बिना भरत किसी तरह राज्य लेना स्वीकार नहीं करेंगे। रामादपि ही तम मन्ये धर्म तो बलवत्तरम कथम द्रक्ष्यामि रामस्य वनम गच्छेति भाषिते सुखवर्णम विवरणम तु यथैवेन्दु मुपल्लुत्तमा। क्योंकि मेरी समझ में धर्म पालन की दृष्टि से भरत श्री राम से भी बढ़े चढ़े हैं। श्री राम से यह कह देने पर कि तुम वन को जाओ, जब उनके मुख की कांति राहुग्रस्त चंद्रमा की भांति फीकी पड़ जाएगी, उस समय मैं कैसे उनके उस उदास मुख की ओर देख सकूंगा। तातु में सुकृताम बुद्धिम सुहृदेश निश्चिताम कथम द्रक्ष्याम्य पाप वृत्ताम परैरिव हताम चमूम। मैंने श्री राम के अभिषेक का निश्चय सुहृदों के साथ विचार करके किया है। मेरी यह बुद्धि शुभ कर्म में प्रवृत्त हुई है। अब मैं इसे शत्रुओं द्वारा पराजित हुई सेना की भांति पलटी हुई कैसे देखूंगा। किम माम वक्षन्ति राजानो नानादिभ्य समागताः बालो बतायमैक्ष्वाकि चिरम राज्यम कारयत। नाना दिशाओं से आए हुए राजा लोग मुझे लक्ष्य करके खेद पूर्वक कहेंगे कि इस मूढ़ इक्ष्वाकु वंशी राजा ने कैसे दीर्घ काल तक इस राज्य का पालन किया है। यदा ही बहो वृद्धा गुणवंतो बहुश्रुताः परिप्रक्षन्ति काकुतस्थम् वक्ष्यामीह कथम तदा कैकेय्या क्लेश्यमानेन पुत्र परवर्जितो मया। जब बहुत से बहुश्रुत गुणवान एवं वृद्ध पुरुष आकर मुझसे पूछेंगे कि श्री राम कहाँ है, तब मैं उनसे कैसे ये कहूंगा कि कैकेयी के दबाव देने पर मैंने अपने बेटे को घर से निकाल दिया है। यदि सत्यम ब्रवीम्येतत् तद सत्यम भविष्यति किम माम वक्षति कौशल्या राघवे वनमास्थिते किम चैनाम प्रतिवक्ष्यामि कृत्वा विप्रियमीदृशम्। यदि कहूं कि श्री राम को वनवास देकर मैंने सत्य का पालन किया है, तो इसके पहले जो उन्हें राज्य देने की बात कह चुका हूं वह असत्य हो जाएगी। यदि राम वन को चले गए तो कौशल्या मुझसे क्या कहेगी, उसका ऐसा महान अपकार करके मैं उसे क्या उत्तर दूंगा। यदा यदा च कौशल्या दासीव च सखीव च भार्यावद भगनीवच्च मातृवच्चोपतिष्ठति सततं प्रिय कामा मे प्रिय पुत्रा प्रियं वदा न मया सत्कृता देवी सत्कारर्हा कृते तव। हाय, जिसका पुत्र मुझे सबसे अधिक प्रिय है, वह प्रिय वचन बोलने वाली कौशल्या जब जब दासी, सखी, पत्नी, बहन और माता की भांति मेरा प्रिय करने की इच्छा से मेरी सेवा में उपस्थित होती थी, तब तब उस सत्कार पाने योग्य देवी का भी मैंने तेरे ही कारण कभी सत्कार नहीं किया। तदानीं तत्तपतिं मां यनमया सुकृतं तवयि अपथ व्यंजनोपेतम भुक्तमन्नमिवातुरम। तेरे साथ जो मैंने इतना अच्छा बर्ताव किया वह याद आकर इस समय मुझे उसी प्रकार संताप दे रहा है जैसे अपथ्य अर्थात हानिकारक व्यंजनों से युक्त खाया हुआ अन्न किसी रोगी को कष्ट देता है।
विप्रकारं च रामस्य संप्रयाणं वनस्य च सुमित्रा प्रेक्ष वही भीता कथम में विश्वविष्यति। श्री राम के अभिषेक का निवारण और उनका वन की ओर प्रस्थान देखकर निश्चय ही सुमित्रा भयभीत हो जाएगी, फिर वह कैसे मेरा विश्वास करेगी। कृपणम वत् वैदेही श्रोष्यति द्वयम प्रियम माम च पंचत्वमापन्नम रामम च वनमाश्रितम। हाय, बेचारी सीता को एक ही साथ दो दुख एवं अप्रिय समाचार सुनने पड़ेंगे, श्री राम का वनवास और मेरी मृत्यु। वैदेही बत मे प्राणान शोचंती क्षपयिष्यति हीनाहिमवत पार्श्वे किन्नरेणेव किन्नरी। जब वह श्री राम के लिए शोक करने लगेगी उस समय मेरे प्राणों का नाश कर डालेगी। उसका शोक देखकर मेरे प्राण इस शरीर में नहीं रह सकेंगे। उसकी दशा हिमालय के पार्श्व भाग में अपने स्वामी किन्नर से बिछड़ी हुई किन्नरी के समान हो जाएगी। नाहि रामहं दृष्ट्वा परवसन्तं महावने चिरं जीवेतु माशंसे रुदन्ती चापि मैथिलीं सानूनं विद्वा राज्यं सपुत्रा कारयिष्यसि। मैं श्री राम को विशाल वन में निवास करते और मिथिलेश कुमारी सीता को रोती देख अधिक काल तक जीवित रहना नहीं चाहता। ऐसी दशा में तू निश्चय ही विधवा होकर बेटे के साथ अयोध्या का राज्य करना चाहती है। जय श्री राम।